Welcome back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration. The part of sentence is which type of sentence? The type of sentence is assertive. Assertive sentence में हम बात कर रहे हैं आपसे, जिसको स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, साधारण वाक्य है। एक्सरसाइज नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको अभ्यास दिया हुआ है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हिज फादर लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड दैट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, कंजक्शन क्या लग जाएगा? दैट। यहां पास्ट टेंस है तो अंदर के टेंस चेंज होते हैं। हिज फादर लिव्ड, अब हमने कहा हिज फादर का हिज फादर ही होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये पास्ट टेंस होगा तो अंदर के टेंस कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट दे दिया, लिव्ड दे दिया, लिव का तो लिव्ड होता है और लिव्ड का क्या होता है? हैड लिव्ड। पास्ट परफेक्ट बनता है। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट बनाता हूं, उसके पिताजी दिल्ली में 5 साल रहे। अब इसका मतलब है उसके पिताजी दिल्ली में 5 साल रह चुके थे। अब ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। लिव्ड को हम जब चेंज करेंगे नियम के अनुसार, इसका क्या होना चाहिए? हैड लिव्ड। लेकिन जब मैं हैड लिव्ड करता हूं तो इस सेंटेंस का अर्थ बदल जा रहा है। ऐसा कौन कहेगा? ये तो कहेंगे कि उसके पिता, उसने कहा कि उसके पिताजी दिल्ली में 5 साल रहे, ऐसा कहेंगे। नियम के अनुसार तो होना चाहिए रह चुके थे। लेकिन ऐसे सेंटेंसेज में हम सेंटेंस के मूड को देखते हैं, यानी उसके अर्थ को देखते हैं कि कहीं अर्थ जो है अनर्थ ना हो जाए, उसका गलत भाव ना हो जाए। तो इसलिए यहां पर लिव्ड का लिव्ड ही रहता है। अब ये अपवाद है। आपको भी सेंटेंस में आपने तो कहा था कि लिव्ड का हैड लिव्ड होगा, जरूर कहा था। लेकिन यहां पर क्या है, बोलो स्थिति क्या है? दिल्ली में 5 साल रहे, 5 साल रहे, तो वो 5 साल रहे ही होगा उसका। तो क्या बनेगा? ही सेड दैट हिज फादर लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। अब ये अभ्यास से ही आप उसको क्लियर कर पाएंगे। बहुत कहीं पर नियम जो है वो क्या हो जाता है, उसका वायलेट हो जाता है, उसका अपवाद आता है, और हमें अभ्यास से चीजें समझ में आती है। जैसे मैंने ये वाक्य बताया, ही सेड हरी वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट व्हाइल मनोज वॉज सिंगिंग। तो आपने कहा साहब ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे तो दैट कंजक्शन लगेगा। अब यहां पर ध्यान दो, हरी वॉज प्लेइंग, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहां चेंज होगा। इज प्लेइंग का वॉज प्लेइंग होता है, वॉज प्लेइंग का क्या होता? कहा था हैड बीन प्लेइंग, ऐसा होता था। चलिए ठीक है। ऑन द फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था, जबकि मनोज जो था गा रहा था, गाना गा रहा था। अब यहां पर क्या होगा? वॉज सिंगिंग का भी हैड बीन सिंगिंग होना चाहिए, वॉज प्लेइंग का भी हैड बीन प्लेइंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक ही समय में, ध्यान दो, क्योंकि एक ही समय में 2 काम हो रहे हैं और दोनों पास्ट टेंस में। क्या किया उसने? हरी बांसुरी बजा रहा था, मनोज गाना गा रहा था। जब एक ही समय में 2 काम पास्ट टेंस में होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते। अब नियम जो बताया था उसका उल्टा हो गया, नहीं हो गया यहां पर। लेकिन ये भी जो नियम है इसको भी तो आप इंक्लूड करोगे कि एक ही समय में जब 2 कार्य होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब 2 काम हो रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? टेंस को चेंज नहीं करेंगे। आपको क्या प्रेजेंट का पास्ट नहीं होगा? प्रेजेंट का पास्ट तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं आता है।
नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट बनता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। मैं पास्ट की स्थिति में आपको याद दिला रहा हूं कि जब बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर के टेंस को बदलना चाहिए था, लेकिन जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा दो काम हो रहे हैं, तो जब एक ही काम होता तो बदल जाता। अगर मैं कहता हूं हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब क्या हो जाएगा? हरी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल होगा, हरी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन फिर क्या है, यहां पर दो काम हो रहे हैं यहां पर, तो वहां पर नहीं होगा। अगर मैं कहूं हरी when हरी was playing football I was playing tennis, यहां पर चेंज नहीं आएगा। क्या होगा? when हरी was playing football, आई का बदल सकता है कि आई प्रोनाउन बदले, अलग बात है, माना आई का आई रहना है तो आई was playing tennis, वही रहेगा। अब कितना समझे आप? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको? मैंने कहा जब क्या होता है, एक ही समय में दो काम होते हैं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके टेंस को हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हैं। तो क्या बना? ही सेड दैट, हरी, हरी का तो हरी रहना था, वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट while मनोज was singing, while Manoj was singing. I said I ran away when I saw the leopard. I said that कॉमा में कॉमा हट गया और कंजक्शन क्या लग गया? दैट। आई सेड दैट आई रैन अवे, मैं भाग गया जब वन आई सॉ द लेपर्ड, जब मैंने तेंदुआ देखा। दो काम हो रहे नहीं हो रहे, देखो, मेरा भागना और मेरा तेंदुए का देखना। मेरा भागना, मैं भागा कब? जब मैंने तेंदुआ देखा। दोनों काम पास्ट इंडेफिनिट में है। नियम के अनुसार क्या होता था कि बाहर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रैन का क्या हो जाता? हैड रन। और आई शॉ का क्या हो जाना था? हैड सीन। पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, कहा था आपसे। लेकिन इस नियम को सुनो, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। क्या है नियम? जब एक ही समय में दो काम पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, जब दो काम हो रहे होते हैं, तो वहां पर उसका पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने देते। तो क्या बना? आई सेड दैट, आई का क्या होगा? आई किसने कहा है? सब्जेक्ट ने कहा है। वक्ता कौन है? आई है, तो आई का आई रह गया, वो आई का फिर आई हो गया। रैन अवे का रैन अवे ही रहेगा। वन बोलो, आई सॉ द लेपर्ड का आई का आई रहना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट ने भी आई दे रखा है। आई सॉ अ लेपर्ड। दो काम पास्ट इंडेफिनिट हो गए थे, इसे हमने ऊपर चेंज नहीं किया। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं कहता हूं आई सेड कॉमन वर्क और बिगिन आई रैन अवे, मैं इतना ही कहता हूं, आई रैन अवे। अब बताओ इससे क्या होगा? एक ही घटना घटी है पास्ट इंडेफिनिट में, मैं भाग गया, केवल इतना ही है मेरा सेंटेंस। तब क्या होगा? आई सेड दैट आई हैड रन अवे, वहां पर परफेक्ट टेंस बनेगा, पास्ट पर। अगर दो काम होंगे तब उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में रहने देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे। अब तो क्लियर हो गया थोड़ा बहुत? चलिए नेक्स्ट। सी सेड, सी सेड कॉमा एंड कॉमा बिगिन आई बॉट दिस चेयर अ फ्यू डेज अगो। आई बॉट दिस चेयर अ फ्यू डेज अगो, मैंने ये कुर्सी कुछ दिन पहले खरीदी थी। तो क्या बनेगा? शी सेड दैट, क्या कहा आपने? आई मैंने, कौन है आई? कौन कहेगा अपने लिए? जो बोलने वाला होगा। बोलने वाला कौन है इसकी?
फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी, तो आई का क्या हो जाएगा? सी। बॉट दिस चेयर अ फ्यू डेज अगो, तो बॉट का क्या करेंगे हम? हैड बॉट, सी हैड बॉट दिस चेयर। भाई जो कहने वाली है, आप ध्यान दो, वो वहीं पर है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने ये कुर्सी जो थी कुछ दिन पहले खरीदी थी। तो यहां पर दिस चेयर का हम दैट चेयर नहीं कह सकते, क्योंकि वक्ता जो है वहीं पर उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में सी हैड बॉट दिस चेयर का दिस रहेगा। ये नियम फिर से देखिए, कितना कंफ्यूजन हो रहा है। हमने कहा था दिस का दैट होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हर दिस का दैट करेंगे आप। जब आपको लगता है कि जो प्लेस है और जो एडवर्ब है वो प्रयुक्त हो रहा है उस चीज के लिए, जब जहां पर वक्ता मौजूद है, तो वहां पर हम दिस चेयर को दिस चेयर ही रखेंगे। तो शी हैड बॉट दिस चेयर अ फ्यू डेज अगो, अगो का बिफोर नहीं करेंगे, कुछ दिन तक पूर्व, वही रहेगा। A few days ago. He said to me, he told me, said to का क्या करोगे? told, कंजक्शन क्या लगाओगे? that, he told me that you are a good player। you कौन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? मैं। बात किससे हो रही है? मुझसे। तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा? ये आई। he told me that I आर ए गुड प्लेयर या इज ए गुड प्लेयर या एम ए गुड प्लेयर का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज। ये गुड प्लेयर। उसने मुझे बताया कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी था। यस, माय डियर सन सेड ही, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ध्यान दो, दो काम हो रहे हैं, एक तो माय डियर सन है मिडिल कॉमा के अंदर, एक है आई शैल टीच यू इंग्लिश। तो ऐसी स्थिति में आप कहोगे ही सेड, उसने तो कहा, लेकिन किससे कहा? माय डियर सन, या तो कहो टू हिज डियर सन, टू हिज सन। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा यह है, शेम कहते हुए हिज डियर सन। क्या कहा मैंने? एड्रेसिंग हिज डियर सन, अपना मेरे प्रिय पुत्र कहते हुए उसने कहा। ध्यान देना ऐसे शब्द जब दो आते हैं, जब दोनों टुकड़े देख लो, एक ही है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक ही है, कहने वाला एक ही है, तो इसको कहो संबोधित करते हुए। ADDRESSING, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करते हुए। क्या संबोधित करते हुए? माय डियर सन का हो जाएगा हिज डियर सन। एड्रेसिंग हिज डियर सन। अब कहोगे कॉमा सी सेड दैट, यहां पर आएगा कंजक्शन। तो किसी बच्चे से भी कह सकते हैं हम माय डियर सन, केवल अपने बेटे से नहीं कहते हैं। मेरे प्यार से क्या कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे पुत्र। तो क्या कहा आपने? क्या कह सकते हो? एड्रेसिंग हिज डियर सन, शी सेड दैट आई शैल टीच यू इंग्लिश। आई का क्या जाएगा? पढ़ाने वाला कौन है? ही है। कहने वाला कौन है? सी सेड, तो ही नहीं होगा, सी हो जाएगा। सी शेल या विल का क्या हो जाएगा? उड, यहां पर उड आएगा। सी उड टीच यू। यू किससे कहा? अपने लड़के से कहा उसने, तो क्या जाएगा? हिम। सी वुड टीच हिम इंग्लिश। अब आप कह रहे होगे, आप इसको ऐसा कर देते हैं सर,
डियर सन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ध्यान से सुनो, सी है, सी नहीं है, ही है यहाँ पर। एड्रेसिंग हिज डियर सन